हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्थित। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद और साम्यवाद का ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपना चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा? इसका इंग्लिश नाम है वार एंड पीस। पुस्तक किसने लिखा? ए प्लेखानो, बी टॉल्स्टॉय, सी कार्ल मार्क्स, डी है तुर्गनेव। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी टॉल्स्टॉय। एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है ए युद्ध और शांति, बी दास कैपिटल, सी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी बी और सी। दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। ये दोनों 2021 में पूछा गया है। बाकी नीचे का हर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 बार पूछा गया है, ये 2 बार, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन। तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन ने रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। चौथा क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी दास कैपिटल, सी अप्रैल थीसिस। चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? चौथा का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दास कैपिटल को। यह 2021 में पूछा गया। देख सकते हैं ऊपर का चारों जो है 2021 और में पूछा गया था। लगभग इससे 2 या 3 क्वेश्चन हर बार कन्फर्म रहता है। 2023 में भी आया था पिछला साल, और उससे पिछला साल 21 में भी आया था, 22 में भी देखेंगे अभी। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ए जापान, ए है रूस, बी जापान, सी में है चीन, डी में है क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। छठा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली, डी रूस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बी जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 2011 और 20 में पूछा गया, ऊपर भी 2020 और 21 में पूछा गया है। 7 नंबर है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ए जनवरी 1905, बी जनवरी 1917, सी जनवरी 19 नवंबर 1917, डी मई 1919। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 8 नंबर है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए 1848 ईस्वी में, बी 1864 ईस्वी में, सी 1867 ईस्वी में, डी 1883 ईस्वी में। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। ऊपर बोल्शेविक क्रांति वाला 2012, 18, 20, 22 में पूछा गया है। 9 नंबर है, वार एंड पीस पुस्तक, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ए कार्ल मार्क्स, बी टॉल्स्टॉय, सी दोस्टोव्स्की, डी एंजेल्स
9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टॉल्स्टॉय। ये ऊपर में भी पूछा था, इसका हिंदी मैंने देख के पूछा था, युद्ध और शांति की रचना किसने की थी 2021 में, और ये इंग्लिश नेम दिया है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये 2014 और 19 में पूछा था, इसका हिंदी करके 2021 में पूछा था। इसी तरह का क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, थोड़ा थोड़ा घुमाता, ज़्यादा थी दिक्कत नहीं है। 10 नंबर है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ए साम्यवादी घोषणा पत्र, बी दास कैपिटल, सी द जर्मन आइडियोलॉजी, डी वर्ग संघर्ष। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल लेकिन 1867 में थी, प्रकाशित किया था। आप ऊपर भी पढ़े हैं थी 8 नंबर में, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में। ये भी 2018 थी, 19 में पूछा था, और ऊपर जो 8 नंबर क्वेश्चन है 2020 में पूछा था। मतलब यही क्वेश्चन जैसे क्या जो आया रहता है ना, उसी को इधर उधर थोड़ा मोड़ा चेंज करके देता है। 11 नंबर है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ए रूस और इटली, बी रूस और फ्रांस, सी रूस और इंग्लैंड, डी रूस और जापान। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी, 2018 में पूछा था। 12 नंबर है, निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। ए लेनिन, बी स्टालिन, सी डोडांग, डी कार्ल मार्क्स। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के संस्थापक कौन है? कार्ल मार्क्स। यही देखो साम्यवाद के बारे में पूछा था, साम्यवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को रचना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कब किया? 1867 में। तो मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, 2018 में भी पूछा है। 13 नंबर है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे, ये भी देख लो। लियो टॉल्स्टॉय, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स और एंगल्स। देख लो फिर से कार्ल मार्क्स आ गया, 18 में पूछा था ये भी। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ए 1861, बी 1862, सी 1860, डी 1870। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1861। यदि आप चाहते हैं इसी तरह का VVI क्वेश्चन हर चैप्टर का 10th 12th जो भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो आपको चाहिए वो कमेंट में करके जरूर बोले। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सके। 15 नंबर है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी पात्र, सी रूस का सामंत, डी रूस का सम्राट। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। जार का अर्थ होता है रूस में रूस का सम्राट। 16 नंबर है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रिया। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन। रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। दूसरे स्लाइड की देखो उड़ चलती है। ये सारा क्वेश्चन 2023 में पूछा था, वही है क्वेश्चन, तो आप ध्यान से पूर्वक देखें और देखें मैंने कितना क्वेश्चन आया है, कब कब पूछा है, सारा 2023 का ही। एक बार इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। पहला चैप्टर से ही 2023 में जितना क्वेश्चन आया था ना वो सारा यही है। यह है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ए स्टालिन, बी ट्रोट्स्की, सी लेनिन, डी गैरिबाल्डी। हो जाएगा लेनिन। दूसरा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? ए वार एंड पीस, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, डी दास कैपिटल, सी अप्रैल थीसिस। ये मैंने उधर भी पूछा था, इस
समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, और 2023 में भी पूछा है, दास कैपिटल हो जाएगा। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, ए बोल्शेविक, बी मेंशेविक, बी सर्वहारा वर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है, मेंशेविक। 4 नंबर में देख सकते हैं, मैंने 2006 को क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा है, तो यानी 3 नंबर कन्फर्म है कि पूछबे करेगा, प्रथम पाली सेकंड पाली 3 नंबर का। 4 नंबर में रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था डियोमा का गठन कब हुआ, डियोमा का गठन कब हुआ, 1861, बी यह 1861, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था डियोमा का गठन कब हुआ, ए 1861, बी 1867, सी 1890, डी 1817 है। एक सेकंड यार, सी हो जाएगा 1895, 90 है, 1805 है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हो गया है। 5 नंबर देखते हैं, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, ए फ्रैंकफर्ट की संधि, बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, सी वायसराय की संधि, डी पेरिस की संधि। किस संधि के कारण जो रूस है ना वो प्रथम विश्व युद्ध के से बाहर हो गया, एक सेकंड, बी हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के कारण रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। 6ठा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ए सेंट साइमन, बी रॉबर्ट ओवेन, सी कार्ल मार्क्स, डी फ्रेडरिक एंगल्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन जैसे कि मैंने सारा प्रीवियस ईयर का सारा 2000 बिहार बोर्ड के लिए और 2011 से 2023 की तक पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा इतना ही है। तो और आप और चाहते हैं इस तरह का क्वेश्चन प्राप्त करना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगला कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाएं।